ज्ञानवापी मस्जिद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद और भगवान विश्वेश्वर मंदिर के बीच चल रहा है जमीन को लेकर विवाद। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में थोड़ी देर में शुरू होगा सर्वे। कल मस्जिद की छत और गुंबद की हुई वीडियोग्राफी। करीब 65% सर्वे का काम हो चुका है। कल तक कोर्ट को सौंपी जानी है रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद में वजू खाने के पास के तालाब पर खड़ा हुआ है विवाद। हिंदू पक्ष ने तालाब का पानी निकालकर सर्वे की बात कही। मस्जिद कमेटी ने पानी निकालने का विरोध किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर के मलबे को हटाकर हो सर्वे। सूत्रों के मुताबिक हटाया जा सकता है मलबा। मलबे वाली जगह पर माता श्रृंगार गौरी का गर्भगृह होने का दावा। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। ज्ञानवापी मामले में गिरिराज सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर साधा निशाना। कहा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या को नेहरू ने रखा था विवादित। नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके नाम पर। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान। कहा उल्टे पांव की यात्रा महंगी पड़ेगी। दुनिया का कोई भी देश उल्टे पांव चलकर कभी शिखर पर नहीं पहुंच पाया। दुनिया का कोई भी देश उल्टे पांव की यात्रा अगर करेगा ना, वो कभी भी अपने को ऊंचे स्तर पर नहीं देख सकता मानवीय सूचकांक। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा लोग ताजमहल, ज्ञानवापी मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का सच जानना चाहते हैं। कोर्ट को सच का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। जहां पर भी ऐसे विवाद हैं, उनका सत्य और सही जानने में कोर्ट को मदद करनी चाहिए और वो सबके सामने आना चाहिए। पीएम मोदी का आज नेपाल दौरा। थोड़ी ही देर में होंगे रवाना। बुद्ध जयंती पर माया देवी मंदिर में पूजा करेंगे। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास में शामिल होंगे। आज शाम नेपाल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का करेंगे दर्शन। लखनऊ में सीएम योगी और उनके मंत्रियों के साथ बैठक और डिनर भी करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन। कल गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। उदयपुर में चिंतन के बाद आज डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में दर्शन करने जाएंगे राहुल गांधी। बिछवाड़ा इलाके में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में बड़ा फैसला। संगठन में 3 नए विभाग बनाए जाएंगे। जनता की राय लेने के लिए पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया जाएगा। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कहा गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगी यात्रा। 15 जून से जन जागरण अभियान शुरू होगा। हम जरूर जीतेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा आरएसएस बीजेपी की विचारधारा देश के लिए खतरा। मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से देश की रीढ़ तोड़ी। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया। चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने क्षेत्रीय पार्टियों पर साधा निशाना। कहा बीजेपी को बस कांग्रेस हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों के पास विचारधारा नहीं होने की रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है।
राहुल गांधी के बयान पर एसपी, आरजेडी और जेडीयू का पलटवार। जेडीयू ने कहा कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी बनती जा रही है, तो एसपी बोली चिंतन शिविर से निष्कर्ष से दिखाता है कि कांग्रेस देश के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी रहेंगे साथ। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। कहा भगवान के दरबार में सभी का स्वागत है, चाहे राज ठाकरे हो या कोई और। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में संतों से मुलाकात कर राज ठाकरे के खिलाफ समर्थन की मांग की। कहा उत्तर भारतीयों से माफी मांगने में आ रही है शर्म, तो वो संतों से ही मांग ले माफी। मुंबई में बीजेपी की रैली में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा उद्धव ठाकरे की सभा मास्टर नहीं लाफ्टर शो था, कोई नई बात नहीं हुई। वो कह रहे थे मास्टर सभा, मास्टर सभा, मास्टर सभा। पूरा भाषण सुनने के बाद हमारे ध्यान में आया लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा। मुंबई में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले गिरफ्तार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का लगा आरोप। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे समाजसेवी अन्ना हजारे। लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। कहा या तो कानून बनाएं या सरकार से दे इस्तीफा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मानिक साहा ने एबीपी न्यूज से कहा त्रिपुरा बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं, एक प्रक्रिया के तहत सीएम बदला गया। विप्लव देव ने शानदार काम किया। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए मैदान में उतरेगी बीजेपी। धरना प्रदर्शन के लिए मंजूरी लेने के आदेश के खिलाफ आज पार्टी का जेल भरो आंदोलन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आधारशिला रखी। 144 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केरल में 2020 पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। मुफ्त बिजली का चला दांव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विधायकों के साथ आज अहम बैठक। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर संग्राम। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़। राकेश टिकैत के गुट से अलग हुए कई नेता। राजेश सिंह चौहान की अगुवाई में नया संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बनाया गया। अराजनैतिक सिस्टम से हम संगठन को चलाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल के साथ हम न समर्थन में जाएंगे, न सहयोग में जाएंगे, न किसी तरह की हम राजनीतिक गतिविधि में भाग लेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। 4 लोगों के जाने से संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नए संगठन के लिए उन्हें बधाई। वो प्रो सरकार हैं और आंदोलन सरकारों के खिलाफ होते हैं। 4 आदमी के जाने से संगठन खत्म है, उसमें तो लाखों आदमी है इसमें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से गेहूं खरीद की मियाद बढ़ाई। पंजाब और हरियाणा से 31 मई तक खरीदा जाएगा गेहूं। केंद्र ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया है। दिल्ली में मुंडका अग्निकांड पर आज शाम तक आ सकती है एमसीडी की जांच रिपोर्ट। 27 लोगों की जलकर हुई थी मौत। मुंडका अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के शवों से डीएनए सैंपल लिया गया। 29 लोग अभी लापता। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच शुरू।
दिल्ली के मुंडका अग्निकांड मामले में बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने लाकड़ा को बीजेपी नेता का करीबी बताया, फोटो जारी की। मनरेगा फंड घोटाले में गिरफ्तार झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके सीए की आज कोर्ट में होगी पेशी। ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। बांग्लादेशी बैंकों के साथ 10,000 करोड़ टका की धोखाधड़ी के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल से प्रशांता कुमार हल्दर समेत 6 आरोपियों को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, क्रॉस फायरिंग में एक आम नागरिक की मौत। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। नोएडा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। करीब 3.5 लाख रुपए नकद, 4 हथियार और 2 बाइक बरामद। अपराधियों ने सेक्टर 113 में 9 मई को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिस वालों की हत्या के 2 आरोपी एनकाउंटर में किए गए ढेर। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 फरार आरोपियों की तलाश अब भी जारी। एमपी की रतलाम में गौवंशों के शव मिलने से आक्रोशित हुए हिंदूवादी संगठन। धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। विरोध में सड़क पर पढ़ी हनुमान चालीसा। यूपी के एटा में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को गिराया। जिला जज आवास के पास अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई गिरावट। 24 घंटे में कोरोना के 613 नए मरीज मिले, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने किया बेहाल। मुंगेशपुर और नजफगढ़ में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के मुताबिक आज से गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद। केरल में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 5 जिलों एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मल्लापुरम और कोझिकोड के लिए अलर्ट जारी किया। असम में कुदरत के कहर के बाद हाफलोंग और टेचोकचेरा रेलवे स्टेशन पर फंसे लोगों को निकालने की तैयारी पूरी। दीमा में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते फंसे हैं यात्री। पूर्वोत्तर भारत में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने रद्द की कई ट्रेन। मौसम विभाग की 18 मई तक भारी बारिश की चेतावनी। पाकिस्तान में फिर से अल्पसंख्यकों पर हुआ हमला। पेशावर में 2 सिख भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई। भारत ने जताया विरोध। शहबाज शरीफ ने निंदा की। जांच के आदेश दिए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।